आकांक्षाओं और सपनों से भरे एक हलचल भरे शहर में सारा नाम की एक युवा महिला रहती थी। 27 साल की उम्र में सारा ने खुद को एक मार्केटिंग फर्म में अथक परिश्रम करते हुए पाया। हर दिन उसी की कल के समान जैसा लग रहा था। आखिर में कभी समाप्त न होने वाला ट्रैफिक, अंतहीन समय सीमा और शहरी जीवन की नीरसता से गुजरना। उसके बावजूद प्राप्ति के बाद सारा को एक बढ़ता हुआ खालीपन महसूस हुआ। एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के साथ एक मौन संघर्ष अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच। एक शाम, एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण दिन के बाद सारा ने घर जाने के लिए एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। वह एक अनोखी छोटी सी किताबों की दुकान पर अचानक नजर पड़ी, जिस पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। दरवाजे के ऊपर लगे चिन्ह पर लिखा था, दिल और दिमाग की यात्राएं। उत्सुकतावश वह अंदर चली गई। जब वह गलियारों में घूम रही थी, उसकी उंगलियां अनगिनत किताबों की रीढ़ तलाश रही थीं। सारा व्यक्तिगत विकास और सकारात्मकता को समर्पित एक अनुभाग खोजा गया। एक विशेष पुस्तक ने उसका ध्यान खींचा। शीर्षक डू रेडियंस विद इन। उसने उसे उठाया और एक अकथनीय संबंध महसूस किया, जैसे कि किताब में हो उसका इंतजार कर रहा था। पन्ने खोलने पर उसे ऐसे लोगों की कहानियां मिलीं जिन्होंने गले लगाकर अपना जीवन बदल दिया था। छोटे छोटे क्षणों में खुशी ढूंढने और शक्ति की कहानियां थीं। सारा मंत्र मुग्ध हो गई और उसने बड़े चाव से पढ़ा। हर शब्द को ऐसे आत्मसात किया मानो वह कोई हो जीवन रेखा। उस रात सारा ने खुद से वादा किया कि जो कुछ उसने सीखा है उसे वह अपने दैनिक जीवन में शामिल करेगी। यहां वे प्रथाएं हैं जिन्हें उन्होंने अपनाया। सुबह का आभार। हर सुबह सारा ने कुछ पल निकाले उन 3 चीजों को लिखने के लिए जिनके लिए वह आभारी थी। इस साधारण कार्य ने उसका ध्यान जो था उससे हटा दिया। उसके जीवन में जो प्रचुर था उसकी कमी है। 2. माइंडफुल मोमेंट्स। उसने अपने दिन में माइंडफुलनेस को शामिल करना शुरू कर दिया। चाहे वह आनंददायक हो, उसकी सुबह की कॉफी, दोपहर के भोजन के दौरान थोड़ी देर टहलना या बस बीच में गहरी सांस लेना, इन छोटी छोटी प्रथाओं ने उन्हें जमीन से जुड़े रहने और वर्तमान में बने रहने में मदद की। 3. सकारात्मक पुष्टिकरण। सारा ने सकारात्मक पुष्टिकरण लिखे और उन्हें अपने आसपास रखा, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं खुशी की हकदार हूं और मैं चुनौतियों को स्वीकार करती हूं। सकारात्मक दृष्टिकोण उसका दैनिक मंत्र बन गया। 4. दूसरों से जुड़ना। मानवीय जुड़ाव के महत्व को पहचानते हुए सारा ने एक प्रयास किया दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए। उसने पाया कि अपनी यात्रा को साझा करना और सुनना दूसरों ने उसकी आत्मा को समृद्ध किया। 5. दयालुता के कार्य। सारा ने दयालुता के कार्यों में संलग्न होना शुरू कर दिया। चाहे वह पकड़ रहा हो, किसी के लिए दरवाजा खुला होना, किसी अजनबी की कॉफी के लिए भुगतान करना या किसी स्थानीय आश्रय स्थल में स्वेच्छा से काम करना, ये कार्य हैं न केवल दूसरों का उत्थान किया बल्कि अपने दिल में भी अपार खुशी लाई। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ सारा को एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदलाव महसूस हुआ। उसके चारों ओर की दुनिया जगमगाने लगी नई रोशनी के साथ। चुनौतियां अभी भी सामने आईं, लेकिन उनके नए दृष्टिकोण ने उन्हें उनसे निपटने की अनुमति दी। एक धूप भरी दोपहर में सारा अपने पसंदीदा कैफे की खिड़की के पास बैठी अपनी यात्रा के बारे में सोच रही थी। वह एहसास हुआ कि सकारात्मकता प्रतिकूल परिस्थितियों को नकारने के बारे में नहीं है, यह सुंदरता और ताकत खोजने के बारे में था। यह एक ऐसी मानसिकता बनाने के बारे में था जो प्रकाश को भेदने की अनुमति देती थी। जैसे ही सारा ने चाय की चुस्की ली, उसने देखा कि अगली मेज पर एक युवक उदास दिख रहा था। कि एक क्षण में प्रेरणा, वह झुकी और बोली, कभी कभी छोटे बदलाव ही सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। अंतर अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करने का प्रयास करें, इसने मेरी जिंदगी बदल दी। युवक ने ऊपर देखा, आश्चर्यचकित लेकिन उत्सुक हुआ और मुस्कुराया। धन्यवाद, मुझे लगता है कि मैं कर लूंगा। और इसलिए सकारात्मकता की ओर सारा की यात्रा जारी रही, एक लहर की तरह बाहर की ओर फैलती हुई, छूती हुई उसके आसपास के लोगों का जीवन। उसने सीखा कि सकारात्मकता एक विकल्प, एक आदत और देखने का एक तरीका है। दुनिया अपनी असंख्य संभावनाओं के प्रति खुली आंखों से। शहर के बीचों बीच भीड़ और शोर के बीच सारा को अपनी शांत क्रांति मिली, एक आत्मा की क्रांति
जहां डामर को चुनौती देते हुए सकारात्मकता फूलों की तरह खिल उठी। और उसमें क्रांति, उसने सबसे गहन सत्य की खोज की कि हम में से प्रत्येक के भीतर उज्जवल शक्ति निहित है, हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया को बदलें।